सहारनपुर जिला है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सहारनपुर के इस क्षेत्र की, जहां पर आज एक ब्लड डोनेशन कैंप के साथ साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती मनाई जा रही है। यहां पर संस्था के जो अध्यक्ष हैं गौरव चौहान, उनसे हम बात करेंगे आखिर किस तरह का कार्यक्रम आज आयोजित हो रहा है और यहाँ पर कितने लोगों ने अभी तक मानवता हित के लिए रक्तदान में अपना योगदान दिया है। आज प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी तीसरा हमारा कार्यक्रम रक्तदान शिविर का बाबा साहब के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में रखा गया है और युवा जागृति एकता मंच 2022 से इस कार्यक्रम को लेकर चल रही है। और हमेशा ये रक्तदान का शिविर, क्योंकि रक्तदान का जो महत्व है प्रत्येक व्यक्ति तक इसके लाभ, इसके हानि ना देने के जो नुकसान है और देने के जो फायदे हैं वो हम लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और प्रत्येक वर्ष हमारा जो रक्तदाता है वो बढ़ रहा है और हम हर पूरे साल लोगों को रक्त मुहैया करवाते हैं। क्या पर्पज है आज के इस कार्यक्रम का, क्योंकि आपकी जो संस्था है वो पिछले 3 वर्षों से ये कार्य करती है, तो आज क्या विशेष ऐसा है जो इसमें आप बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं? देखिए, हमारी संस्था 13 अप्रैल 2022 से शुरू हुई थी और ये हमारा एक स्थापना दिवस के रूप में हम लोग इसको मनाते हैं और इसको हम हर वर्ष रक्तदान शिविर के रूप में मनाते हैं ताकि लोगों के काम आए, हम लोगों के जीवन को बचाने में कुछ अपना छोटा सा जो सहयोग हो वो हम अपना तन मन धन के साथ देने का काम करें। आम जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे आज आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्म जयंती? बाबा साहब को पढ़ना चाहिए, बाबा साहब का संविधान को मानना चाहिए। आज जो संविधान का जो विरोध करते हैं उसको भी वो भी उसी संविधान के अनुसार हमारे उच्च न्यायालय में अपनी न्याय के लिए जाने का काम करते हैं। बाबा साहब का जो संविधान है वो पवित्र ग्रंथ के समान हम लोगों के लिए है, क्योंकि हमें गीता से हमें न्याय नहीं मिलता, हमें कुरान से न्याय नहीं मिलता, हमें सिर्फ एक प्रत्येक व्यक्ति को जो उम्मीद लगा के रखता है वो सिर्फ संविधान से उम्मीद लगा के रखता है। आपका नाम? मैं डॉक्टर अनिल कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, महाराज सिंह कॉलेज सहारनपुर। जी बताइए, आज के कार्यक्रम के बारे में क्या? आज के कार्यक्रम का संदेश ये है कि केवल विचारों से ही नहीं, केवल विचारों से ही नहीं बल्कि रक्त से भी समाज को एनरिच करना है, समाज को आगे बढ़ाना है और जिन व्यक्तियों को रक्त की आवश्यकता पड़ेगी उनको हमारे समाज के लोगों के इस रक्त से जीवन दान मिलेगा। इसी उद्देश्य के साथ इस कार्यक्रम को किया जाता है हर वर्ष। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म जयंती भी है, उसको लेकर भी कार्यक्रम यहाँ चल रहा है, उसके बारे में क्या? जी हाँ, वही विचार गोष्ठी उन्हीं के जो जन्म जयंती है उसी के अवसर पर विचारों से भी समाज को लाभान्वित करने के का कार्यक्रम है, जिसमें के बाबा साहब की विचारधारा को प्रचारित प्रसारित किया जाता है। उनके द्वारा उनका जीवन जो रहा, उनका दर्शन जो रहा, उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व, किस तरह से समाज को उन्होंने प्रभावित किया और किस तरह से पूरे भारतवर्ष के लिए एक ऐसे संविधान का निर्माण किया कि पूरा देश उस संविधान की रोशनी में आज जगमगा रहा है, निरंतर प्रकाशित हो रहा है और लाभान्वित हो रहा है। आम जनमानस को क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के दिन? आम जनमानस को यही मैसेज है, हम मांग करते रहे कि उनके जन्म दिवस को समानता दिवस के रूप में भी जो है मनाया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सब लोगों के लिए समता, समानता और बंधुत्व का चूंकि संदेश दिया है, तो व्यक्ति और व्यक्ति, जाति और वर्ण के आधार पर अलग अलग ना होकर मानवता के आधार पर एक हों, सभी एक रहें और सब समान, सभी के साथ सभी लोगों का समान व्यवहार हो रहा है, जिसमें जहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात की जा रही है, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का आह्वान किया जा रहा है। वहीं पर एक मानवता का जो एक काम है, मानव हित के लिए यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया जा रहा है और संस्था का स्थापना दिवस भी है, उसको भी यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में यहाँ गणमान्य लोग उपस्थित हुए हैं और लोगों को जो है एक जागृति देने के लिए, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नॉलेज ऑफ सिंबल के नाम से जाना जाता है। केवल भारत ही नहीं
अपितु देश के दुनिया के हर एक देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। खासकर यहाँ भारत के अंदर जहाँ महिलाओं को एक साधन समझा जाता था, लेकिन आज महिलाओं को संविधान के बलबूते देश का प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य मिला, देश का राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य मिला, जहां पर बड़ी बड़ी पदवियों पर महिलाओं को आज आसीन होने का मौका दिया, वो केवल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के द्वारा। तो उसी संविधान की बदौलत आज यहाँ पर ये जो लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उसी बाबा साहब की आज जन्म जयंती को यहाँ पर मिलजुल कर मनाया जा रहा है। यहाँ पर ब्लड डोनेशन चल रहा है और हमारे साथ जो है इस ब्लड लेने वाली टीम के आबिद हुसैन फारूकी जी मौजूद हैं, क्योंकि पूरा जो सिस्टम है ब्लड लेने का और जो स्टाफ है उनको मैनेज करने का ये यहाँ पर करते हैं, पीआरओ हैं। इनसे हम जानेंगे आज के इस ब्लड डोनेशन के बारे में, कितना रक्तदान यहाँ पर हो चला है और कितना अभी होना है और क्या क्या इसके फायदे और नुकसान है, ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोग इस मानवता के कार्य में हिस्सा ले सके और अपना ये ब्लड डोनेशन जो है वो दान कर सके। आज युवा जागृति एकता मंच द्वारा रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें लगभग 6 यूनिट डोनेशन हो चुका है और अभी और यूनिट होने की संभावना है। तो इतने अच्छे अवसर पर इन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, तो लोग उत्साहपूर्वक रक्तदान कर रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं और कितने डोनेशन। रक्तदान करने की क्या क्या फायदे होते हैं, क्योंकि कई लोग जो हैं इससे घबराते हैं कि हम रक्त अगर देंगे तो हमारे शरीर में कोई कमजोरी आएगी, तो उसके बारे में आप क्या ब्रीफ करना चाहेंगे आम जनमानस को? देखिए, रक्तदान करने के फायदे ही फायदे होते हैं। सबसे पहले तो शरीर से विषैले पदार्थ निकल जाते हैं, जिससे कि शरीर में कैंसर जैसी बीमारी होने के चांस कम हो जाते हैं और हार्ट अटैक के चांस कम हो जाते हैं। एक जागरूक मनुष्य को अपना हीमोग्लोबिन और अपना ब्लड ग्रुप मालूम होना होता है, जो कि मालूम हो जाता है। अगर उसके अंदर 12.5 हीमोग्लोबिन है और वो देने योग्य है, कुछ सवाल जवाब रहते हैं, तो वो उसके लिए दे सकता है। और इसका दूसरा फायदा ये है कि जब कोई दान दिया जाता है तो उसके लिए जो एक्सीडेंटल केस होते हैं, थैलेसीमिया के बच्चे हैं हमारे रजिस्टर्ड, उनके लिए लावारिस जो होते हैं, जो गरीब बेसहारा लोग होते हैं, उनके लिए काम आता है। इसके अपने फायदे ये हैं कि लोगों को इसको जीवन पद्धति में शामिल करना चाहिए, लाइफ स्टाइल में शामिल करना चाहिए। जैसे रहता है, लोग जागरूकता स्वेच्छा के हिसाब से रक्तदान करें। कितनी उम्र का कम से कम व्यक्ति जो है रक्तदान कर सकता है और कितना अधिकतम, क्या उसके बारे में क्राइटेरिया रहता है, उसके बारे में बताएं। 18 से 65 साल है जी, और अगर 65 साल का जब है, जब वो रेगुलर डोनेशन करा हुआ हो, और 18 साल से ये जो ऊपर चाहिए 12.5 हीमोग्लोबिन चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। क्या उसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं? जी, महिला शामिल है, 60 साल दोनों शामिल है। का नाम? जी, मेरा नाम अमित कुमार गोल्डी है। मैं युवा जागृति एकता मंच में महामंत्री हूँ। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के 134वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज हमारी संस्था युवा जागृति एकता मंच की ओर से तृतीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। यह आयोजन पंचायत महावीर धर्मशाला शुगर मिल गंगो रोड पर किया गया है और हम पिछले 2-3 सालों से ये रक्तदान शिविर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जन्म दिवस पर लगाने का कार्य करते हैं। रक्तदान एक महादान है, इससे बड़ा दान कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि जब हमने रक्तदान का निर्णय लिया था तो हमने रक्त कोष में जब हमने बात करी तो कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, हमें जब फ़ायदे पता लगे और ये आवश्यकता इसकी क्यों पड़ती है, जब हमें पता लगा तो ये चौंकाने वाली बातें थी। दुर्घटना पीड़ित लोगों के लिए जिनकी आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है, उनको बहुत ज़्यादा ब्लड की नीड होती है, जिसमें क्या कहते हैं, जो सामाजिक संस्थाएं होती हैं वो इस तरीके के आयोजन करके उनको लाभान्वित करती हैं। प्रसव काल के दौरान हमारी माता बहनों को बहुत ज़्यादा रक्त की ज़रूरत होती है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जैसे एलिसीमिया होगी, थैलीसीमिया होगी, जिनमें कुछ पीड़ित ऐसे भयंकर रोग से ग्रस्त होते हैं जिनको प्रत्येक 15-15 दिन, हफ्ते भर के अंदर रक्त चढ़ना होता है। तो ये रक्त जो है वो हम सभी ऐसी सहयोगी संस्थाओं के द्वारा ही रक्त बैंक में इकट्ठा किया जाता है। तो मैं अपने मंच के माध्यम से और पूरी टीम के माध्यम से और अपने इन सभी साथियों के माध्यम से यही जनादेश देना चाहूँगा, यही अपील करना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बार आप रक्तदान कर सकते हैं। रक्तदान का कोई नुकसान नहीं है, ये हमारी बॉडी में एक अच्छा नए सुचारू रूप से कार्य करता है। जितनी बार भी हम रक्तदान देते हैं हमारी बॉडी में एक नयापन आता है और हमारी बॉडी एक नई फील करती है। और जो बीपी के पेशेंट होते हैं या कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जो
जिनको क्या कहते हैं ब्लड डोनेट करने से वो थोड़ी सी उसकी मात्रा में कमी भी आती है। तो रक्तदान जितना अधिक से अधिक हो सकते हैं हमें करना चाहिए। हमें ये एक समाज हित में, मानव हित में ये एक बहुत अच्छा संदेश जाता है और अधिक से अधिक जागरूक हमें रक्तदान के प्रति करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो यहाँ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रक्तदान शिविर करने आए हैं समाज सेवी और सर्व समाज सेवा संगठन के संस्थापक संजय कुमार बहुत उर्फ बबलू, इनके द्वारा भी यहाँ पर अपना रक्त जो है वो आज इस कार्यक्रम में पहुँचकर दिया जा रहा है। हम तस्वीरें वो दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से जो रक्तदान शिविर चल रहा है उसमें सर्व समाज सेवा संगठन के संस्थापक संजय बबलू अपना रक्तदान यहाँ कर रहे हैं। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि रक्तदान करना ही महादान है और ऐसी थीम को लेकर आज यहाँ पर इस कार्यक्रम में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इस कार्यक्रम में जहाँ रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, उस रक्तदान शिविर में अपना योगदान करने के लिए, अपना रक्त देने के लिए संजय कुमार बबलू पहुँचे हैं और अब यहाँ पर अपना रक्त जो है वो जो रक्त लेने वाली टीम जो ब्लड बैंक है सहारनपुर जिला चिकित्सालय की, उनके द्वारा यहाँ पर अपना रक्त देकर मानवता का काम कर रहे हैं। हालांकि काफ़ी कार्यक्रम थे, उसमें से अपना समय निकालकर संजय बबलू यहाँ पहुँचे हैं और उनके द्वारा बताया गया कि उनकी दृढ़ इच्छा थी, क्योंकि पहले भी उन्होंने कई बार रक्तदान अपना किया है और लेकिन यहाँ पर इस अवसर पर पहुँचे हैं और अपना रक्तदान यहाँ कर रहे हैं ताकि और लोगों को भी प्रेरणा दे सकें और लोगों को भी जागृत कर सकें कि मानव हित के लिए जो है रक्तदान करना कितना ज़रूरी है और इस रक्त से किस तरह से हम अनेक लोगों की जान को बचा सकते हैं और इस रक्त को देने के कौन कौन से फ़ायदे हैं अभी हमने आपको सुनवाए हैं। जो संस्था के और भी लोग हैं उनसे हमने सुनवाए हैं कि किस तरह से रक्त जो है वो मानव जीवन में कितना अमूल्य है और उसी को लेकर यहाँ तमाम जो लोग हैं इस कार्यक्रम में पहुँचे हैं और अपना अपना रक्तदान यहाँ स्वेच्छा से कर रहे हैं। वो तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं इस कार्यक्रम से और युवा जागृति एकता मंच सहारनपुर की ओर से ये कार्यक्रम यहाँ आज रविवार के दिन सुबह 10 बजे से चल रहा है और इस कार्यक्रम में पहुँचे हैं संजय बबलू। तो यहाँ पर रक्तदान की बात हो रही है। रक्तदान महादान, मनुष्य का शरीर है जहाँ पर केवल ये रक्त मिल सकता है, अन्यथा आज तक विश्व के किसी भी साइंटिस्ट ने ऐसी कोई मशीन नहीं बना पाए हैं कि जहाँ पर मानव का रक्त जो है वो इजाद किया जा सके। केवल मनुष्य का शरीर से ही ये मानव का रक्त मिल सकता है और इसी से लाखों करोड़ों लोगों की जान बचाई जा सकती है। आर्मी में जो हमारे जवान रहते हैं उनको ये ब्लड पहुंचाया जाता है और भी जो किसी बीमारी से ग्रस्त लोग हैं उनको ये रक्त जो है डोनेट किया जाता है। तो इस तरह के आयोजन लगातार होते रहते हैं। अनेक संस्थाएं जो हैं रक्तदान शिविर लगाकर रक्त एकत्रित कर और ब्लड बैंक में भेजती हैं। तो और लोगों से भी अपील है, जहां भी कहीं इस तरह के आयोजन होते हैं, जहां भी कहीं रक्तदान शिविर के आयोजन होते हैं, वहां पर जाकर सभी लोग अपना अपना ब्लड डोनेट करें, रक्तदान करें ताकि जीवन दान मिल सके और इस रक्त को जो है केवल मानव शरीर से ही प्राप्त किया जा सकता है। सहारनपुर से मोनू कुमार की खास रिपोर्ट। युवा जागृति एकता मंच सहारनपुर के तत्वाधान में तृतीय रक्तदान शिविर एवं विचार गोष्ठी व सम्मान समारोह का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया गया, जिसमें गौरव चौहान संस्थापक अध्यक्ष, रवितेश्वर संस्थापक सदस्य, अमित गोल्डी वरिष्ठ महामंत्री, जुगनू वाल्मीकि वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अजय डिलॉर्ड संचालक, सुमित बालिया वरिष्ठ संगठन मंत्री, विशाल बग्गा जिला अध्यक्ष, मोहित टोंक जिला महामंत्री, संजय डिलॉर्ड जिला महामंत्री, अमित सिंह जिला उपाध्यक्ष, हिमांशु चावरिया जिला उपाध्यक्ष, सुशील भारती जिला उपाध्यक्ष, संजय तेश्वर जिला सलाहकार, विशाल आदिवाल जिला सलाहकार, विकास खटीक मीडिया प्रभारी, सौरभ चौहान संगठन मंत्री आदि मौजूद रहे।
हमारे YouTube चैनल न्याय परिक्रमा न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें ताकि हम और अधिक से अधिक वीडियो बना पाए।